तो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को लेकर जो युद्ध शुरू हुआ था वो हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी है और उसी नाकेबंदी पर अब ईरान बातचीत भी नहीं करना चाहता है। एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत। फारस की खाड़ी में आईआरजीसी का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। एपामिनोट्स शिप पर कब्जे का यह वीडियो देखिए। मास्क पहने नजर आए हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान और शिप पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ था, जिस पर फिलहाल आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया है। तो एमएससी फ्रांसिस का शिप पर ईरान का एक्शन। एमएससी फ्रांसिस का शिप पर ईरान ने कब्जा कर लिया। शिप पर आईआरजीसी के कब्जे का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में दिखा स्पेशल फोर्स का एक्शन। इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। एमएससी फ्रांसिस का और एक और शिप, दो शिप ऐसे थे जिन पर आईआरजीसी ने कब्जा किया था और अब एमएससी फ्रांसिस का शिप पर आईआरजीसी के कब्जे का वीडियो आया है। देखिए कैसे स्पीड बोट में आईआरजीसी के नकाबपोश जवान यहां पर आते हैं और वहां पर फिर इस शिप पर कब्जा कर लेते हैं। बाकायदा इसका वीडियो बनाया जा रहा है ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि कैसे आईआरजीसी ने बिल्कुल हॉर्मुज पर अभी भी अपना कंट्रोल किया हुआ है। और जिस तरीके से हॉर्मुज में संग्राम चल रहा है उससे कभी भी बहुत बड़ी चिंगारी भड़क सकती है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज ब्लॉकेट के लिए 15 युद्धपोत और फाइटर जेट्स को उतार दिया है। 2 पनडुब्बी, 16 डिस्ट्रॉयर और 2 माइन स्वीपर भी इस वक्त कॉम्बिंग कर रहे हैं। 3 कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं, लेकिन ईरान भी जंगी पैगाम देने में पीछे नहीं है। ईरान ने अबाबील मिसाइल और मॉस्किटो फ्लीट फास्ट अटैक गन बोट्स, मिसाइल स्पीड बोट्स, अंडरग्राउंड सी बेस एक्टिव कर दिए हैं। 20 से ज्यादा समुद्री माइंस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ फोर्स की बड़ी तैनाती से युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी है। कार्गो शिप और ऑयल टैंकर्स पर कब्जा किया गया है। खाड़ी में अमेरिका ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। टोही विमानों से तटों की निगरानी को फिलहाल ईरान बढ़ा चुका है। अब तक ईरान ने 15 से ज्यादा जहाजों को रोका है। ओमान तट से महज 28 किलोमीटर दूर एक शिप पर फायरिंग की गई। फिर थोड़ी देर बाद 2 और शिप पर फायरिंग की खबर आई। ईरान यहीं तक नहीं रुका, 2 शिपों पर कब्जा भी किया। एक पनामा का फ्लैग लगा एमएससी फ्रांसिस का कंटेनर जहाज, जिसका मालिकाना हक इटालियन कंपनी के पास है। दूसरा लाइबेरिया के फ्लैग वाले एपामिनोट्स शिप, जो भारत की ओर जा रहा था। अमेरिकी फौज अब तक ईरान के करीब 29 जहाजों को वापस भेज चुकी है, तो 3 जहाजों पर कब्जा भी किया गया। यूएसएस फोर्ड, यूएसएस बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी 1 या 2 नहीं, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी में तैनात है। ऊपर आसमान में P-8 पोसाइडन जेट से लंबी दूरी तक निगरानी की जा रही है। KC-135 के जरिए उसे हवा में ही ईंधन दिया जा रहा है। ऑर्डर मिलते ही हमले की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही अमेरिका का MQ-9B ड्रोन नेटवर्क समंदर के ऊपर और नीचे हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। तेल रिफाइनरी, गैस प्लांट, अरब के डिसैलिनेशन प्लांट, पावर ग्रिड यानी बिजली की आपूर्ति का पूरा नेटवर्क। एक बड़ी खबर है ईरान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। ईरान की सेना अभी भी काफी मजबूत है। ईरान के पास अभी भी 50% मिसाइल भंडार है। ईरान की नेवी 60% ऑपरेशनल है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बीच तेहरान में जोरदार धमाके महसूस किए गए। 1 मिनट के अंदर 5 धमाकों की आवाज सुनी गई है। जोरदार धमाकों से तेहरान में हड़कंप मच गया। धमाका कैसे हुआ, अब तक ये बात साफ नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात कि अभी सीजफायर का दौर है और उस बीच में ये धमाके कौन कर रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्योस है इस वक्त तेहरान। ईरानी वायुसेना का एक्शन। तेहरान के आसमान में MiG-29 विमान ने उड़ान भरी। करीब 1 घंटे तक तेहरान के आसमान में रहे ये विमान। तो तेहरान के आसमान में MiG-29 की उड़ान देखिए। करीब 1 घंटे तक तेहरान के आसमान में ये विमान रहे हैं। ये ईरानी वायुसेना का विमान है।
और ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस पर हमला कर दिया गया। बर्लिन में रजा पहलवी पर लाल रंग का लिक्विड फेंका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से उन पर इस तरह का हमला किया गया। ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस, उन पर हमला किया गया है। रजा पहलवी उनका नाम है। तो ये रेड कलर का लिक्विड उनके सूट पर पीछे से फेंका गया, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने उसके बाद उनको घेर लिया है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। आईआरजीसी ने सड़क पर उतारा शाही ड्रोन। आवाज में प्रदर्शन के दौरान ये ड्रोन दिखा है। कल तेहरान में दिखाई गई थी खुर्रम शहर मिसाइल, आज आवाज में दिखाया गया उनका शाही ड्रोन। देखिए सड़क पर इस शाही ड्रोन को लेकर चलती हुई ये गाड़ी, जिसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं। काफी बड़ी तादाद में वहां लोग भी हैं और देख सकते हैं आप काफी बड़ा ये ड्रोन दिख रहा है जो एक बड़ा टारगेट हिट भी कर सकता है। वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। शुक्रवार को आ सकती है अच्छी खबर, एक अच्छा संकेत आ रहा है। ईरान वार्ता का प्लान नहीं बना पा रहा है। ईरान का नेतृत्व विभाजित हो चुका है। फूट डालो और राज करो वाली नीति पे फिलहाल अमेरिका काम करता नजर आ रहा। हालांकि उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि अगले हफ्ते कुछ अच्छी खबर दूसरे दौर की वार्ता को संबंध में मिल सकती है। और हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने चेतावनी दी है, अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेगा ईरान, ये ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए वहां पर उतारा है। 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा ये अमेरिकी युद्धपोत और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत को इस सीज़फायर के दौर में इकट्ठा कर रहा है। और इस बार चैलेंज यह है कि सिर्फ ईरान पर हमला नहीं बल्कि मध्य पूर्व की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका के कंधे पर होगा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है अमेरिकी सेना। सेंटकॉम ने जारी की वॉर ड्रिल की तस्वीरें, नजर आई मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी का एक और यहां पर सबूत, कैसे यहां पर जो सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी की हैं उसमें दिख रहा है कि सेना अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग जगहों पर कैसे तैयारी में दिखी है। अपने जहाजों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने इक्विपमेंट्स को यहां पर ट्यून इन करते हुए, बिल्कुल अलाइन करते हुए कि आगे जब जरूरत पड़े तो वो उनके काम आ सके। अब देखिए ईरान ने जो माइंस बिछाई हुई है हॉर्मुज में, उसको हटाने पर एक बड़ा दावा सामने आया है। माइंस को हटाने में 6 महीने का वक्त लगेगा। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से हॉर्मुज पर यह बहुत बड़ी खबर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में, और उसके हवाले से फिलहाल यह खबर सामने आ रही है कि उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन हटाने में कम से कम 6 महीने का वक्त जरूर लगेगा। ईरानी माइंस दुनिया पर संकट क्यों है? क्योंकि हॉर्मुज में ईरानी माइंस का जाल बिछा हुआ है। महम 3, महम 7, EM-52 कॉन्टैक्ट माइंस समंदर में किसी भी शिप को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। अब इन माइंस को डिफ्यूज करने के लिए अमेरिका अंडर वाटर ड्रोन्स और लिटरल कॉम्बैट शिप तैनात करने जा रहा है। माइन हंटिंग कैसे की जाएगी यह समझिए। हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल होगा जिसमें समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सी ड्रोन हमला करेंगे, दूर से माइंस पर हमला किया जाएगा। माइन स्वीपिंग के लिए सी माइन को एक्टिव करके खत्म करना होगा। माइंस के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे माइन के ऊपर कोई शिप गुजरा हो। सी माइंस एक्टिवेट होकर फट जाएंगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। यह खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज पर आईआरजीसी के कमांडर के जरिए यह बड़ा दावा किया गया है। टोल की रकम अब केंद्रीय बैंकों में जमा की जाएगी और इस वक्त
जब हॉर्मुज के जरिए पूरे ईरान की घेरेबंदी हो गई है तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है। तो ईरान का टोल बूथ हॉर्मुज से लगान वसूली शुरू हो गई है। प्रतिदिन हॉर्मुज से हर रोज 138 शिप का रूट है। प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई यहां से होती है। प्रति जहाज 18 करोड़ रुपए प्रति शिप की वसूली। प्रतिदिन करीब 2,500 करोड़ रुपए वसूल रहा ईरान। प्रति महीने ये 41,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई संभव है। मकसद युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई। प्रभाव तेल की कीमत बढ़ने का खतरा है। इससे बड़ी बात क्या है, ओमान ने टोल चार्ज का विरोध किया है। इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी बताया है इसको ओमान ने। और अगली बड़ी खबर, हॉर्मुज के दोनों तरफ शिप का जमावड़ा लगा हुआ है। 4 मार्च से अब तक लगभग 187 शिप निकले हैं। हर दिन सिर्फ 4 शिप हॉर्मुज से निकल पा रहे हैं और हॉर्मुज से निकलने वाले 23% शिप चीन के हैं। यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और हॉर्मुज से निकलने वाले 23% शिप चीन के हैं और हॉर्मुज पर नाकेबंदी का असर भी देखा जा रहा है। दोनों तरफ आप देखेंगे, ये हॉर्मुज का पिक्चर आप देख रहे हैं, कैसे शिप्स का जमावड़ा लगा हुआ और 1 बाय 1 शिप्स को निकालने का काम जारी है। तो हॉर्मुज के दोनों तरफ शिप का जमावड़ा। 4 मार्च से अब तक 187 शिप निकले हैं और हॉर्मुज बंद होने से बढ़ रही है तेल की कीमत। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, यानी एक बार फिर से $100 के ऊपर आ गई है क्रूड की कीमतें। जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा। यूरोपीय एयरलाइन ने इसके चलते उड़ानें रद्द कर दी हैं। अप्रैल में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। तो हॉर्मुज नाकाबंदी और हॉर्मुज बंद होने का असर अब समंदर से लेकर आसमान तक दिखने लग गया है। क्रूड के प्राइसेस फिर से $100 के ऊपर चले गए हैं और उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और यूरोपियन एयरलाइंस ने अपने कई फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। और वार्ता से पहले ईरान पर अमेरिका का बयान, ईरान की आर्थिक व्यवस्था हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से तबाह हो गया ईरान, ये लेविट कहना है। हम ईरान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेविट के हवाले से ये बड़ी खबर। और देखिए ये क्यों कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा क्यों है और यह दावा क्यों किया जा रहा है, इसको समझाने की और डिकोड करने की हम आपको कोशिश करते हैं। देखिए 20 देश परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ देश एटम बम भी बना सकते हैं। 20 देशों ने एनपीटी से हटने को लेकर आपस में चर्चा भी की है। और परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी जारी की है, जो IAEA के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। अब ये एनपीटी क्या है समझ लीजिए। 191 देशों के बीच परमाणु अप्रसार संधि है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकते। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी है। यूएस और इजराइल को नरक बनाने की धमकी ईरान के जरिए आ रही है। खत्म अल अंबिया के मेजर जनरल ने यह कहा है। अब्दुल्लाही अली आबादी ने क्या कुछ कहा है कि ईरान ने हमले के लिए सरप्राइज लिस्ट पूरी तैयार करके रखी है और अगर हम पर हमला हुआ तो हमले का फौरन और भीषण जवाब देगा ईरान, और ईरान भी अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है। और देखिए ईरान फिर से युद्ध को तैयार है और ईरान लगातार यह धमकी क्यों दे रहा है, जरा उसको जानिए। अब इस पूरे मामले में खत्म अल अंबिया के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है? हमला हुआ तो यूएस ईरान को नरक बना देंगे हम। ये समझिए ईरान ये कह रहा है कि दुश्मन पर हम सरप्राइज हमले करने के लिए जो हम पर होगा उसके लिए तैयार है। सेना ने अपने टारगेट की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है कि इस बार हमला हुआ तो हमें कहां पर हमला करना, जो अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अमेरिका ईरान को फौरन निर्णायक जवाब देगा और युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो हम ऐसा विनाश करेंगे जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि हॉर्मुज की नाकाबंदी पर ईरान का यूएस से टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान नाकाबंदी को सीज़फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन बता रहा है।
और अमेरिकी नाकाबंदी से जुड़ी अगली खबर है। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। हॉर्मुज में एक साथ दर्जनों स्पीड क्राफ्ट की मूवमेंट देखी गई है। आईआरजीसी के अटैक के बाद से ये हॉर्मुज का सर्विलांस आईआरजीसी की अटैक बोट से किया जा रहा है। अटैक क्राफ्ट से हथियारों से लैस नकाबपोश सैनिक उन अटैक क्राफ्ट में हैं। और ईरान की अमेरिका इजराइल पर कहर बरपाने की वार्निंग। ईरान ने कहा अमेरिका इजराइल के लिए खोलेंगे जहन्नुम के दरवाजे। सीजफायर खत्म होते ही युद्ध फिर से भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह के बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, तेहरान ने कहा है कि हर उल्लंघन का हम विनाशक जवाब देंगे। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। और हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। यूएस नेवी चीफ जॉन सी फेलन हटा दिए गए। हंग काओ को नया नेवी प्रमुख बनाया गया है। हंग काओ हॉर्मुज पर ईरान से टकराव के बीच यह फैसला लिया गया है। हो सकता है इसमें जिस तरह से अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद आईआरजीसी लगातार शिप्स पर कब्जा कर रहा है वो एक कारण हो, लेकिन बीच उस युद्ध के या युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान नेवी चीफ को हटाया जाना एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा कदम है, क्योंकि अमेरिका यहां पर इस वक्त समंदर में सबसे बड़ी तैनाती करके बैठा है, जिसमें नेवी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।